स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट जो है ये किस तरह से, यानी कि इसका क्या स्ट्रक्चर है और ये किस तरह से फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। अर्ली अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है ये किस पोजीशन में है और यानी कि कैसे यानी कि होल्ड है और ज़्यादा एक्सपेंड होने से इसको कौन बचाता है, किस तरह से इसको कौन सपोर्ट करता है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे जो एब्डोमेन है लंग्स के बिलो, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर हम देखें तो हार्ट जो है इसके इर्द गिर्द जो है, इसके बाहर आउटसाइड जो है इस पे एक लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। यानी कि पेरिकार्डियम जो है ये एक लेयर होती है जो कि हार्ट के इर्द गिर्द सराउंड होती है और इस पेरिकार्डियम के अंदर जो है वो फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। वो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है कि हार्ट को कोलैप्सिंग से बचाता है, यानी कि हार्ट जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाए, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन से बचाता है हार्ट को, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियम के अंदर। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये ओवरफिलिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि हार्ट को ओवरफिल होने से भी बचाता है कि ज़्यादा ब्लड अगर ओवरफिल हो जाए हार्ट के अंदर तो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करे तो वो फट भी सकता है। अब अगर हम देखें तो हार्ट अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो डिफरेंट हमारी रिब्स भी पास होती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स पास होते हैं, तो हार्ट को डैमेजिंग भी हो सकती है। तो इस सब चीज़ों को यानी प्रिवेंट कौन करता है, बचाता कौन है हार्ट को, पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल फ्लूइड। फर्दर अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो अपर 2 जो है ये एट्रियम होते हैं, यानी अपर 2 एट्रिया, और लोअर 2 जो होते हैं ये वेंट्रिकल्स होते हैं। अपर 2 एट्रिया, लोअर 2 वेंट्रिकल्स। अब अगर हम देखें तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है इसकी, यानी कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके यानी 4 चैम्बर्स हो गए जो हार्ट को फंक्शन परफॉर्म करने में मदद देते हैं। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में 3 वॉल्व्स होते हैं जो कि राइट एट्रियम से ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं राइट वेंट्रिकल तक। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 वॉल्व्स होते हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल तक। यहाँ पर 3 वॉल्व्स होते हैं जिसकी वजह से इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं जिसकी वजह से इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व्स एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। वैसे कॉमनली इनको बोलते हैं कैस्पिड वॉल्व्स और 2 कैटेगरीज होती हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो पोजीशन होती है, यानी कि जो राइट साइड होती है हार्ट की, यानी ये जो राइट साइड है, इस राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इस साइड में कौन सा ब्लड सर्कुलेट करता है, डीऑक्सीजनेटेड। जबकि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि राइट साइड पे ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड पे होगा ऑक्सीजनेटेड। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो राइट एट्रियम यानी कि हार्ट का वो चैम्बर जो कि हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है वो होता है राइट एट्रियम। यानी कि अगर हम ये देखें, ये जो एक ट्यूब जा रही है ये वाली, सेम ये यहाँ पे आके जो ड्रेन हो रही है ये जो आ रही है, इसको नाम दिया गया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। यानी कि ये एक वेन होती है, लार्जर वेन होती है जो कि अपर बॉडी पार्ट से और लोअर बॉडी पार्ट से, इसकी 2 पार्ट्स होते हैं, एक सुपीरियर वेना कैवा होता है और एक इंफीरियर वेना कैवा होता है। जो सुपीरियर वेना कैवा है वो अपर बॉडी से हेड, शोल्डर, आर्म्स वगैरह से ब्लड को लेता है और देती है राइट एट्रियम को। इसी तरह अगर हम बात करें इंफीरियर वेना कैवा की, तो इंफीरियर वेना कैवा हमारी लोअर बॉडी से ब्लड को रिसीव करके हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर को देती है, यानी कि ये है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। अब ब्लड जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है राइट एट्रियम में, यानी राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से पहुँच चुका है। अब राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारा का सारा ब्लड जो है ट्रांसफ़र कर देगा राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल ने राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव करना है बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व्स का काम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व्स का यहाँ पे काम ये है कि इन्होंने बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाना है। यानी कि बैक फ्लो का मतलब क्या है
कि राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में ना चला जाए। इसकी जो यानी प्रिवेंशन है उसको इन्होंने बचाना होता है कि इसकी कि ये ट्रांसफ़र ना हो जाए, राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड राइट एट्रियम में ना चला जाए। जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। अब काम है राइट वेंट्रिकल का। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेज देगा लंग्स में। अब ब्लड जाएगा किसके ज़रिए? ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, यानी कि राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी जो कि सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स तक। अब लंग्स में क्या होगा? लंग्स में जाहिर सी बात है, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होती है और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होती है उसकी। तो लंग्स क्या करते हैं कि ब्लड की प्योरीफिकेशन करते हैं, यानी कि ब्लड में एक्स्ट्रा मोर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो ज़्यादा जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो अब लंग्स जो है यहाँ पर ब्लड की प्योरीफिकेशन हो चुकी है, ऑक्सीजन प्रॉपरली एंटर हो चुकी है। अब यहाँ लंग्स से वापस ब्लड ने हार्ट में जाना है। अब क्या होगा कि लंग्स से निकलेगी पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन के जरिए जो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम को, यानी कि लंग्स से अब ब्लड आ चुका है लेफ्ट एट्रियम में। यानी लेफ्ट एट्रियम में अब कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, जो कि आ गया लंग्स से। अब जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारा ब्लड दे देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में दो वॉल्व्स हैं जिन्हें बाइकस्पिड वॉल्व्स बोलते हैं। ये भी यही काम करते हैं कि कहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, इसकी जो बैक फ्लो है उसको बचाते हैं। अब जो काम है सारा वो लेफ्ट वेंट्रिकल का है, लास्ट चैम्बर इसका। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये सारा ब्लड देता है एओर्टा को, यानी कि ब्लड के टॉप पे एक ऐसे पोजीशन होती है इस तरह की, इसे आर्च बोलते हैं, आर्च ऑफ एओर्टा। तो इस एओर्टा को ब्लड मिलता है इस लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब इस एओर्टा से 3 मेन आर्टरीज निकलती हैं जो कि डिफरेंट बॉडी के रीजन्स को ब्लड सप्लाई कर देती हैं। यानी कि एक आर्टरी जो है वो अपर रीजन को दे देती है, एक हमारे जो एब्डोमेन है उसको दे देती है, एक लोअर रीजन को। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर ब्लड चला गया एओर्टा में और एओर्टा से पूरी बॉडी में वापस सर्कुलेशन इसकी वैसे ही कंटिन्यू हो गई। अब अगर हम देखें तो हमने 4 वॉल्व्स को डिस्कस किया, एक तरफ ट्राइकस्पिड, दूसरी तरफ बाइकस्पिड। 2 वॉल्व्स एक्स्ट्रा होते हैं, वो होते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व एंड एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। ये 2 तरह के वॉल्व्स होते हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। अब इनका काम क्या है? पल्मोनरी का वर्ड यूज़ किया जाता है लंग्स के लिए, यानी कि हार्ट और लंग्स इनके दरमियान में जो वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? पल्मोनरी। अब अगर हम देखें तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स तक, यानी लंग्स और राइट वेंट्रिकल इसके दरमियान में यानी कि जो वॉल्व होगा वो होगा पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। जबकि जो एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व है वो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का लिंक होता है डायरेक्ट एओर्टा से। तो क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को भेजना होता है एओर्टा तक, तो कहीं ऐसा ना हो कि एओर्टा से वापस ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए, इसकी प्रिवेंशन के लिए यूज होता है एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। और लंग्स से वापस ब्लड कहीं राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसकी प्रिवेंशन के लिए यूज होता है पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। यानी कि ये जो वॉल्व्स हैं ये इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ लिंक बनाकर काम करते हैं। अब अगर हम देखें थिकनेस को, कि थिकनेस किसकी ज़्यादा होती है, किस चैम्बर की थिकनेस ज़्यादा होती है। हमारे पास राइट एट्रियम भी है, लेफ्ट एट्रियम भी है, राइट वेंट्रिकल भी है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी है। अब अगर हम देखें ना इस लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस इन तीनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसने तो रिसीव करना है, इसने आगे लंग्स को भेजना है, इसने लंग्स से रिसीव करना है, इस चैम्बर ने ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना है।
तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन की वजह से इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दीज 3 चैम्बर्स। यानी इन 3 चैम्बर्स के मुकाबले में ये सबसे ज़्यादा थिक चैम्बर है जो प्रॉपरली वर्क करता है और जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेशन करता है। ओके, थैंक्स।